नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जीवन स्तर में सुधार और बड़ी सफलता की नींव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बने, सतर्क रहें। आज के इस चिंतन का विषय जीवन स्तर में सुधार। वर्तमान समय में भारत समृद्धि के कगार पर है। अगर हम अगले 10 वर्षों तक सही काम करें तो अपने देश के लोगों के इतने बड़े समुदाय को जीवन जीने के एक स्तर से दूसरे बड़े स्तर पर ले जा सकने में समर्थ हैं। कारपोरेट क्षेत्र के पास यह जिम्मेदारी भी है और विशेषाधिकार भी कि वे अपने विशेष ज्ञान और योग्यता का सही उपयोग करके इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करें और गति भी दें। ये कोई दान धर्म नहीं है, ये एक प्रकार से निवेश है जिसमें आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही करोड़ों लोगों को एक स्वाभिमानी तथा समृद्ध जीवन जीने का सुअवसर देने के सुखद अनुभव का भी बहुत अच्छा लाभ होगा। एक और बड़ा काम जो कंपनियां कर सकती हैं वह है कचरे का संपत्ति में रूपांतरण। कचरे का संपत्ति में रूपांतरण बेहद महत्वपूर्ण काम है। आजकल हमारे शहरों और महानगरों का अधिकतर मैला पानी समुद्रों और नदियों में जा रहा है। यह न केवल बहुत बड़ा प्रदूषण खतरा है पर एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी तो है, क्योंकि आजकल ऐसी कई तकनीकें उपलब्ध हैं जो मैले कचरे को धन संपत्ति में बदल सकती हैं, उनका पुनर्उपयोग किया जा सकता है। सिंगापुर ने यह करके दिखाया है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसने कचरे से संपत्ति बनाने का गुण सीख लिया है। उन्होंने मैले पानी को भी पीने योग्य पानी में बदल दिया है। हम अगर भारत के शहरों और महानगरों का 360 करोड़ लीटर मैला पानी खेती की जमीन की सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकें तो 60 से 90 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकती है। इस पर सरकारों को सोचना बेहद आवश्यक है ताकि जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार हो सके। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय बड़ी सफलता की नींव। जानकार बताते हैं कि सिंगापुर ने मैले पानी को पीने योग्य पानी में बदल दिया है। जैसे कि जानकारी मिलती है कि सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश है जिसने मैले पानी को भी पीने योग्य पानी में बदल दिया है। हम अगर भारत के शहरों और महानगरों का 360 करोड़ लीटर मैला पानी खेती के सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो एक बहुत बड़े भूभाग जो कि सिंचाई नहीं होने के कारण बंजर पड़ी हुई है उस पर किसानी खेती करके आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन इन सब बातों में सरकार प्रभावी ढंग से धन नहीं लगाती है। सरकारी वित्त की प्रक्रिया ऐसी होती है कि सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि हर बार ठीक समय पर यह मिल ही जाएगा। विशेष रूप से जब वृक्ष आधारित कृषि की बात होती है, जहां पर एकदम सही समय पर वृक्षारोपण जरूरी है, वहां कारपोरेट क्षेत्र यह काम बेहतर कर सकता है और किसानों को समय पर सहायता देने में तेजी दिखा सकता है।
अगर कारपोरेट्स बड़े स्तर में निवेश करें, जैसे 25,000 किसान और 1 लाख हेक्टेयर जमीन, जिन्हें संगठित सूक्ष्म सिंचाई तथा मार्केटिंग प्रकल्पों में लगाया जाए, तो लोग देख सकेंगे कि कैसे एक बड़ी आर्थिक सफलता बन जाती है। तो फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। सारे देश में व्यवस्था फैल जाएगी। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सिर्फ शेयर बाजार तथा कुछ अन्य चीजें ही देखते हैं, पर हमारी 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। अगर हम उनकी आय सिर्फ 2 गुनी भी कर सकें तो हमारी अर्थव्यवस्था छप्पर फाड़ कर ऊपर जाएगी। वियतनाम जैसे देशों में बदलाव को अपनाकर किसानों की आय 20 गुना तक बढ़ चुकी है, और यही है बड़ी सफलता की नींव, जिसे सरकारी स्तर पर अमल में लाना बेहद आवश्यक है आज के परिवेश में। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।